मैं आपका आभारी हूं मान्यवर। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया। श्रीमान, ये भारत एक ऐसा देश है जो निश्चित रूप से कहा जाता है कि पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में मार्ग भी दिखाने का काम की है। आज स्थिति ये है कि हमारे देश में आध्यात्मिक पहचान बनाई है। दुनिया में अकेला एक ऐसा देश है जिसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान ने अवतार लेकर के लोगों को समय समय पर समझाने का, बताने का, संस्कृति सिखाने का काम किया है, जिसमें राम भी रहे हैं, कृष्ण भी रहे हैं, महावीर भी रहे हैं, बुद्ध भी रहे हैं। बाद के समय में बाद के समय में प्लीज आप इधर मुझे लगता है कि बिना जया जी का नाम लिए मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। देवी प्रपन्नार्त्यरे प्रसीद प्रसीद मातृजगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर वायु संतुमेश्वरी देवी चराचरस्य। पंडित जी को प्रोवोक करेंगे, पंडित जी तो पूरा श्रीमान, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरह से इस देश को रखा है। और मैं अपने माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी को भी कहना चाहूंगा कि आज 18 और 19 में टूरिज्म में भारत का जो पूरी टोटल जीडीपी है उसमें 5% का योगदान है। 13% यह रोजगार उत्पन्न करता है। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो टूरिज्म में हम 65वें स्थान पर थे। आज 2019 में ही हम 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने टूरिज्म पर ध्यान दिया है, बहुत जल्द ही हम पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को डेवलप करते हुए प्रथम स्थान पर रहेंगे। यह निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति साबित कर देगी। श्रीमान, पिछले 5 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में हमारा बजट भी बढ़ा है। 2021-22 के बजट में 2026.77 करोड़ रुपए का है, ये एलोकेशन है। 2020-21 में अगर दोनों की तुलना करें तो 2020-21 में 1260 करोड़ का था। 61% की वृद्धि इस बजट में भारत सरकार ने किया है। यह एक अद्भुत काम हुआ है जो पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को ये जो है भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए 950 करोड़ रुपए का पर्यटन में ढांचागत सुधारों के लिए दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने से देश तथा विदेश के पर्यटकों को काफी फायदा होगा और वो भारत की तरफ आकर्षित होकर के आएंगे भी। जब से ये सरकार आई मान्यवर, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर कनेक्टिविटी, और माननीय हमारे रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने कई प्रकार की ऐसी रेल की कनेक्टिविटी किया कि लोग
जगह जगह जाकर के तीर्थाटन कर रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी भरी हुई जा रही है। इस प्रकार की कनेक्टिविटी जो है यहां डेवलप हुई है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है मान्यवर, जिसमें गरीब से लेकर के अमीर तक अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोग भी इसमें लगे हुए हैं, इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर स्थानीय छोटे छोटे लोग भी इस टूरिज्म से जुट कर करके अपने परिवार को पूरी तौर पर चला रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। श्रीमान, मैं समझता हूं कि हमें गर्व है कि अभी कोविड बीता है, पूरा संसार इससे परेशान हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे सदन को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से त्वरित गति से कार्यवाही किया कि आज भारत उससे उबर चुका है और दूसरे देशों से भी लोग वहां अपने को कोविड से भी बचाने के लिए भारत आकर करके टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। मनोहर, हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। जल्द ही आप लोगों ने यह देखा होगा कि श्री राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ, और उस श्री राम मंदिर के शिलान्यास से आपको लगा होगा कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। अब वह अयोध्या नहीं रही जिसके लिए लोग कहते थे कि कभी यह स्थापित तो हो गया है, माता सीता के द्वारा कर दिया गया है। अब उसका वैभव बढ़ रहा है, उसकी आत्मा पूरी तौर पर लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आओ राम से जुड़ो। जिस तुलसीदास जी ने अपने एक रामायण के आधार पर पूरे सबको जोड़ने का काम किया, आज उस राम की पूरी संकल्पना को मंदिर में वहां आकर के आकार लेने की दृष्टि से जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के शिलान्यास किया, अब वह धीरे धीरे धरातल पर रूप भी ले रहा है। श्रीमान, प्लीज बैठकर आपस में बात न करें। शायद आप लोगों ने इसको सुना नहीं होगा, ध्यान भी नहीं बैठ करके आपस में बात ना करें और ना चेयर से टिप्पणी करें प्लीज। मैंने तो पहले ही मातृशक्ति को प्रणाम किया है, और शायद अब इतनी जानकारी हो जानी चाहिए कि जिस अशोक वाटिका में माता सीता को ले जाकर के रावण ने रखा था, कहा जा रहा है उसका भी पत्थर आकर के अयोध्या में लगने जा रहा है। इस नाते माता सीता अपने आप वहां दिखाई देंगी और आप लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा। श्रीमान, अयोध्या नगरी का स्वरूप तो मैं समझ रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेड़ा उठा लिया बदलने का। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निर्देशित कार्यों को पूरा कर रहे हैं, और मैं आज बधाई भी देना चाहता हूं कि आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूरे हुए हैं, और बहुमुखी चतुर्मुखी विकास उत्तर प्रदेश की उनके नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए आए लोकसभा का। आपने ये देखा कि जब वो काशी में गए बहुत सी बातें आई, लेकिन आज अगर किसी को जाकर के देखना हो तो वह देखे
कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कितना भव्य बन चुका है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि आज गंगा से लेकर के, कभी शिव की जटा से गंगा निकली थी, अब वही गंगा ऐसा मार्ग बन गया है कि वो आकर के काशी विश्वनाथ में यह पूरी तौर पर दर्शा रही है। और इसका श्रेय किसी को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, वहां की जनता को मनमाने पैसे जितना उन्होंने मांगा उतना भारत सरकार ने देकर करके उन लोगों से कहा कि इसमें मदद करो, और सभी लोगों ने उसमें मदद किया और गंगा से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक कॉरिडोर बन करके पूरी तौर पर तैयार है। श्रीमान, इसी का परिणाम है कि भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में 2019 में 10.89 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, और भारतीय जो पर्यटक के रूप में रहे वो तो रहे ही, इसमें 2,10,981 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त हुई पर्यटन से 19 में। घरेलू पर्यटकों की संख्या 1,854.9 मिलियन थी। अक्टूबर 2020 में जारी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, जबकि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। अब जब राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो स्वाभाविक रूप से वह आकर्षण और बढ़ेगा, और हो सकता है कि वह 3 नंबर से घट के 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, इस पर भी आकर के खड़ा हो सकता है। इस संदर्भ में संपूर्ण भारत में 23.1% का हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। जब कोरोना के समय में सब लोग घर बैठ करके परेशान हो गए थे, तो भी हमारे यहां इस प्रकार की व्यवस्था हो रही थी कि लोग बाहर जाए, व्यवस्था की गई। आज गोवा हुआ, केरला हुआ, वहां भी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, और जाकर करके जो वहां पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर जी, जम्मू कश्मीर में लोग जाने से डरते थे। 370 खत्म हो गया, वहां की स्थिति बदली, और आज विदेशी लोग आकर के जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं कि आखिर वह जम्मू कश्मीर क्या हो गया था। आज जम्मू कश्मीर को लोग जाकर के जा रहे हैं, और आकर के दिल्ली में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बदले स्वरूप को देख रहे हैं। जहां गोलियां चला करती थी, आज वहां केसर की क्यारियां महक रही हैं। आप भी महकिए, हम इस सदन में आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, महकने के लिए तैयार हो जाइए। इस बदलाव में पूरी तौर पर कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहा है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का साहस रहा है, और आप सभी लोगों का सहयोग रहा है। मैं आपके सहयोग को भुला नहीं सकता हूं, क्योंकि बिना आपके सहयोग के पास ही नहीं हो सकता है, और आप लोगों ने वह सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। जो लोग नहीं मानते होंगे वो मन में दबाए रहेंगे, खुलेंगे नहीं। मान्यवर, भारत में अनेक बातें होंगी। प्रदेशों को अगर देखा जाए
तो जिनके नेतृत्व में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी, केवड़िया। गुजरात को दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ, और इससे भी आकर्षण अब गुजरात की तरफ भी बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं, इस सदन में गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर के नाते है तो इस देश का आदरणीय प्रधानमंत्री है, जिसको नरेंद्र मोदी के रूप में जाना जाता है। इस सदन में बड़े गर्व के साथ इसको कहा जा सकता है। श्रीमान, हमारे यहां अनेक तीर्थ हैं, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, गुजरात का सोमनाथ, द्वारिका, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, चिल्का झील, दक्षिण का रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, महाराष्ट्र का साई मंदिर, असम का कामाख्या मंदिर, झारखंड का देवघर, वाराणसी का सारनाथ, सारनाथ, काशी विश्वनाथ, विंध्याचल मंदिर, गया प्लीज का आपस में बैठकर बात न करें प्लीज, और बंगाल का बैठकर टिप्पणी न करें प्लीज, और बंगाल का तारकेश्वर नाथ और काली मंदिर, बंगाल का तारकेश्वर नाथ और काली मंदिर, यह भी दर्शनीय है। प्लीज प्लीज तारकेश्वर नाथ, प्लीज बैठकर आपस में बात न करें प्लीज। यह भी दर्शनीय है। आप इधर चेयर पे कोई ये नहीं कह रहे हैं हमारे, हमने तो, इस देश ने तो सूफी संतों को जन्म दिया है। मगहर जैसा छोटा सा स्थान संत कबीर ने जाकर के वहां इतना बड़ा बना दिया, लेकिन हर सरकारों ने वहां उपेक्षा किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बगल का वह स्थान है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कबीर के स्थल पर मगहर जाकर करके उसका उत्थान किया, उसका जीर्णोद्धार किया, और कबीर को किसी ने अगर बताने का काम किया समाज में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। ये सदन इस बात का गवाह है कि लोग कसमें खाते हैं डॉक्टर अंबेडकर की, आरक्षण के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मान लेते हैं, लेकिन किसी ने उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया, किसी ने उनके पंचतीर्थ पर ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पंचतीर्थ की भी स्थापना किया। मुहू का जहां जन्म लिए थे उसको भी विकसित करने का काम किया, लंदन में जहां थे उसको भी विकसित करने का काम किया। यहां तो केवल नाम का जपता है। हालांकि ठीक है ये, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि नाम जपने से कुछ मिलता है तो उसी को जप करके ये पाना चाहते हैं, लेकिन उससे वोट भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो राम का नाम जपोगे तो वोट भी मिलेगा, राम का नाम जपोगे तो मुक्ति भी मिलेगी। ये दोनों बातें होगी, कौन से तैयार हो इसके बाद ये को तय आपको करना पड़ेगा। जय सिया राम। श्रीमन, सचमुच ये है कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने अपना एक अद्भुत स्थान प्राप्त किया है, और उसी का परिणाम है कि हम दिन प्रतिदिन इसको विकसित करते चले जा रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि किस प्रकार से यह आगे जाकर के बढ़ करके संस्कृति और पर्यटन इन दोनों को एकाकार करके भारत को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। भारत को विकास की तरफ ले जा रहे हैं और भारतीय मुद्रा कर रहे हैं, दे रहे हैं। श्रीमान, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत के ऐसे अनगिनत मंदिर जिनका इतिहास हजारों साल का है। यही कांचीपुरम के मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, बेलूर, तिरुपति पट्टा,
है, हाँ, पट्टादकल मंदिर, ये सब मंदिर हैं। यही बटेश्वर है मान्यवर, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका जन्म स्थान था। इस विषय को मैंने यहाँ भी उठाया था। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश के रहने वाले भी हैं, मैं इनसे जरूर इस बात का आग्रह करूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाए। 200 मंदिरों का समूह है, 264 योगिनियों का केंद्र अगर माना जाता है तो बटेश्वर को माना जाता है। मेरा यह मानना होगा, मैं प्रार्थना होगा माननीय मंत्री जी से कि उस मंदिर को विकसित करेंगे तो बहुत बड़ा पर्यटन का स्थल बन सकता है। न जाने कितनी मुद्राएं आपको आ सकती हैं, उसको प्रचार और प्रचार करने की जरूरत है। एक बात मैं कह करके अपनी बात को निश्चित ही पूरा करूंगा कि अन्य सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विचार व्यक्त किया जाता है, चाहे वह आगरा का ताजमहल हो, चाहे वह अजमेर का सूफी स्थल हो, चाहे दरगाह, चाहे वह फतेहपुर सीकरी हो, इस सबको कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से प्रसारित करना चाहिए। भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर हम इसको विज्ञापित करेंगे तो भारत कोई कारण नहीं बनता है कि प्रथम नंबर पर ना आ जाए। इस नाते मैं आज माननीय मंत्री जी के इस डिस्कशन में अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।